प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे। प्रतिवर्ष ग्राफ से संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा, हर एक वर्ष जो ग्राफ का प्रश्न पूछा जाता है वह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसका मार्क्स 5 अंक होता है। 5 अंक का प्रत्येक वर्ष लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। आपको यदि इस वीडियो में कहीं समझ में ना आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सवाल देखिए क्या है। समीकरणों 5x - y बराबर 0 और 3x - y बराबर 3 का ग्राफ खींचिए, ऐसा प्रश्न रहेगा। यह 5 अंक का है। कितने अंक का है? 5 अंक का। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो आप समीकरण 1 को उतार लेंगे। 5x - y बराबर 5। देखिए समीकरण 1 है, इसमें क्या होगा, दोनों समीकरण को अलग अलग हल करना पड़ेगा। पहले समीकरण 1 को हम हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 को आप हल करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लीजिए इस टाइप से। क्लियर? इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। इसमें 2 कॉलम ऐसे खींच देंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको x का मान आपको अपने मन से लेना है। या तो आप x का मान लीजिए या y का मान लीजिए। अब आप यदि x का मान 0 लेते हैं, सपोज आप x का मान क्या ले लिए, 0, तो 0 लेंगे तो x के सामने में पहले ऐसे 0 लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए इस समीकरण में यहाँ लिखते हैं 5x के जगह पर लिख देंगे हम 0 माइनस y बराबर 5। ठीक है? अब देखिए 5 गुना 0, ये तो 0 हो गया। यहाँ बचा क्या, माइनस y बराबर 5। तो y बराबर क्या हो गया, ये देखिए माइनस y बराबर 5 है। हमें तो y का वैल्यू निकालना था, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। यानी y का मान क्या आ गया, -5। यहाँ x का मान हम जब 0 रखे तो y का मान आया -5, तो यहाँ y का मान लिख देंगे -5। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देखिए, हमें कम से कम 2 हल निकालना है। कम से कम 2 हल निकालना है और हम एक हल निकाल चुके हैं, एक हल और निकालेंगे। वैसे आपकी मर्जी है 2 हल निकाल करें या 3 हल करें। अब देखिए पुनः फिर से अब की बार क्या लेते हैं, x का मान लीजिए x का मान हम 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1। तो 1 x के जगह पर फिर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 5 है और x के जगह पर हम 1 रख देंगे -y बराबर 5। क्लियर है? अब आप देखिए 5 गुना 1 क्या हो गया, 5 माइनस y बराबर 5। तो यहाँ देखिए -y बराबर हो गया 5। यह 5 इस साइड आ जाएगा तब -5 हो गया। तब 5 - 5 क्या हो गया, 0 हो गया। तब y बराबर क्या हो गया, -y बराबर 0 और y बराबर हो गया। अब ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो 0/-1 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को, तो ये 1 इधर आ जाएगा तो ये इधर आके क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप देखिए y का मान हमको क्या निकल गया, 0। x का मान हम क्या रखे थे, 1, तो y का मान निकला 0। तो x का मान देखिए यहाँ 1 है तो y का मान यहाँ 0 निकला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x का मान 1 और y का मान 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यह समीकरण 1 हल हुआ है, अब हमें समीकरण 2 हल करना होगा। क्लियर? देख लेते हैं, समीकरण 2 भी हल करते हैं। यहाँ स्पेस है, हम यहाँ पर ही हल कर लेते हैं क्या। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 है 3x - y = 3। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर फिर उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर पहले एक बॉक्स खटाल बना लेते हैं इस टाइप से, ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y। अब इसमें भी 2 हल, कम से कम हमें कितना हल निकालना है, 2 हल निकालना है। क्लियर? अब देखिए x का मान क्या ले लेते हैं, यहाँ पर x का मान यदि हम
जीरो ले लेते हैं फिर से, x का मान इसमें जीरो ले लेंगे तो यहाँ x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू जीरो माइनस वाई बराबर 3। अब आप देखिए यहाँ पर 3 इंटू जीरो तो जीरो हो गया, माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3, ये तो जीरो हो गया, ऐसे खेल खत्म है। तो y बराबर हो गया आपको, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा -3। x का मान जब हम जीरो रखे तो y का मान क्या आया -3। तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर 0 और y की जगह पर -3। क्लियर, समझ गए। अब फिर 2 बार हल निकालना है, ये तो फर्स्ट टाइम हल निकाले, अब दूसरा हल फिर इस समीकरण में निकालेंगे। तो अब की बार यदि हम x बराबर 1 ले लेते हैं, इसमें भी वही करते हैं, आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे फिर इसमें हम x के जगह पर क्या रखेंगे, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। अब आप देखिए 3 गुना 1 कितना हो गया 3, माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए ये 3 उस उधर चला जाएगा तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3। ये देखिए प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आया तो माइनस में 0 हो गया। तो वाई बराबर, अब देखिए माइनस वाई बराबर हो गया 0, तो y बराबर हो गया फिर यहाँ पे 0 बटे -1 हो गया, ये -1 यहाँ आ गया तो ये 0 हो गया, यानी y बराबर क्या हो गया 0। क्लियर, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए x का मान जब हम 1 रखे तो y का मान क्या निकला 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x का मान 1 y का मान 0। क्लियर, ये आपका हो गया समीकरण को हल किए। अब हमें ग्राफ खींचना है, अब ग्राफ कैसे खींचते हैं वो आगे देखते हैं। अब देख लीजिए यह ग्राफ का पेज है। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ में इस तरह से देखिए लाइन खींच लेंगे। एक ये क्षैतिज रेखा है जिसे x अक्ष कहते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे y अक्ष कहते हैं। क्लियर, समझ गए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख लेंगे और यहाँ पर x डैश लिख देंगे, और ऊपर में इस प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे y डैश लिख देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप जो ये लाइन देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, यह मोटा वाला लाइन है, यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरह समझ रहे हैं, यहाँ पे मोटा वाला लाइन है, इस पे खींचना है, इस पर नहीं खींचना। ये पतला वाला लाइन है, इस पर लाइन नहीं खींचना है, मोटे वाले पे खींचना है। क्लियर है, समझ गए। अब आप देखिए x अक्ष y अक्ष जिस बिंदु को काटा है इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, मूल बिंदु को हम 0 मानते हैं, तो ये मूल बिंदु 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर आप ऐसे चिन्हित कर लेंगे, ऐसे पहले ऐसे चिन्हित कर लेंगे। क्लियर, समझ रहे हैं। आप इस प्रकार से चिन्हित कर लीजिए। इस प्रकार से देखिए आप लिख सकते हैं, यह देखिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु को 0 मानना है। मूल बिंदु से दाहिना साइड आपको प्लस में लिखना है, +1 2 3 करके ऐसे ये जाता रहेगा, और मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस में जाएगा, और मूल बिंदु से ऊपर प्लस में आपको 1 2 3 4 करके देना है, और मूल बिंदु से नीचे माइनस में आप दर्शा लेंगे। क्लियर। अब हम इस ग्राफ में कैसे उस बिंदु को दर्शाएंगे वो समझते हैं। सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं कि पहला बिंदु क्या है। देखिए यहाँ पर हम इस समीकरण को अभी दर्शाने जा रहे हैं। तो इस समीकरण में देखिए x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू -5। देख रहे हैं, x निर्देशांक हो गया 0 और y हो गया -5। तो सबसे पहले x 0 पर हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ग्राफ में x 0 पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ध्यान से देखिए x 0, ये x अक्ष है। अब x अक्ष में 0 हम किसको कहते हैं, मूल बिंदु को। ये 0 हो गया। अब हमें y का वैल्यू कितना है -5, y निर्देशांक है -5, तो हमें -5 पे जाना है। इस पे देखिए, यदि -5 है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, यदि +5 होता तो हम ऊपर जाते। अब नीचे हम जाएंगे इसी सीध में, ये देख रहे हैं x अक्ष का 0 है, इसके सीध में जाएंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। देख लीजिए हमें -5 दिख गया और ये बिंदु हमारा हो गया। क्लियर। अब देखिए दूसरा बिंदु क्या है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 1 0। देख रहे हैं ना 1, यानी x निर्देशांक है 1 और y निर्देशांक है 0। तो अब x अक्ष पर हम 1 खोजेंगे, +1। x अक्ष कहाँ है, देख लीजिए x अक्ष, ये देख रहे हैं x अक्ष है। यहाँ पे यहाँ पर ये 1 है
और यहाँ आ गए। अब हमें y का वैल्यू क्या था, 0 था। 0 का मतलब ये हुआ कि ना तो हमें ऊपर जाना है ना ही हमें नीचे जाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। तो ये हमारा एक बिंदु हो गया। अब इस प्रकार से हमारा इस समीकरण 1 को हम दर्शा दिए। देख लीजिए समीकरण 1 देख रहे हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, दो बिंदु को दर्शाने के बाद हम यहाँ पर स्केल से लाइन खींच देंगे। देख रहे हैं, इस प्रकार से आप थोड़ा सा स्केल को बिंदु से हटा कर रखेंगे। अब यह आपका बन गया समीकरण 1। समीकरण 1 का ग्राफ खींचा चला गया। अब हमें समीकरण 2 का ग्राफ खींचना है, तो समीकरण 2 का हम देख लेते हैं क्या है समीकरण 2 का। देखिए समीकरण 2 का पहला बिंदु है 0 -3, यानी x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक -3 है। तो x अक्ष पर पहले 0 को खोजना है, तो x अक्ष पर 0 को खोज लेते हैं। x अक्ष देख लीजिए यह 0 है और -3 है y निर्देशांक। -3 है तो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि माइनस है तो हमें नीचे जाना है। इसी के सीधे में हमें नीचे जाना था, यहाँ पे आ गए। देख लीजिए -3 है और यहाँ पे बिंदु हम ऐसे घेर देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु का निर्देशांक देख लेते हैं क्या है। 1 0 है, क्या है 1 0। x अक्ष पर 1 खोजना है और y अक्ष पर y अक्ष का 0। तो x अक्ष का 1 कहाँ है, x अक्ष देख लीजिए, x अक्ष यही है, इसका 1 यही बिंदु हो गया। y निर्देशांक 0 है, तो 0 का मतलब ये हुआ ना तो हमें ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना था, यही बिंदु हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हुआ, दोनों के सीधे में हमें रेखा खींच देना है। देख लीजिए इस प्रकार से आप ऐसे खींच सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आपका दोनों समीकरण खींचा चला गया। अब पहले वाले समीकरण पे, अब जो पहले वाला था वहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x - y = 0। आई दूसरे वाले में लिख सकते हैं 3x - y = 3। ये दोनों समीकरण हो गया। अब आप देखिए कि ये दोनों समीकरण एक दूसरे को कहाँ काटा है, इस जगह पे काटा है। देख रहे हैं, काटा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका देखिए यह किस जगह है, ये x अक्ष का कौन सा बिंदु है, 1 के पास काटा हुआ है। तो x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया 0। y बराबर 0, क्योंकि y यहाँ से आप यदि 0 y अक्ष की तरफ मिलाएंगे तो 0 पड़ जाएगा। x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 0 हो गया। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। इस तरह के वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वीडियो अच्छा है, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यह वीडियो कैसा लगा, या फिर कहीं पर कोई हमें बताने में भूल हो गई तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।